एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और फिल्म की पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाए। पोस्ट क्रेडिट सीन मतलब मूवी के एंड में आने वाला ऐसा सीन जो उस मूवी के सेकंड पार्ट या उसके यूनिवर्स का फ्यूचर बताता हो। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूंगा जो इंडियन सिनेमा के टॉप के 10 है और मेरे फेवरेट भी। इन सीन्स को मैंने अपने हिसाब से रैंक किया है, आपको कुछ भी गलत लगे तो कमेंट कर देना। तो नंबर 10 पर है गोट मूवी। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जब पता लगता है जो मरा है वो असली जीवन था ही नहीं, वे तो बस एक क्लोन था। उसे मारने में इतना टाइम लग गया तो अब रियल वाले को मारने में कितना टाइम लगेगा, वो भी एक नहीं दो जीवन। भाई साहब उस म्यूजिक के साथ ये वाला सीन एकदम परफेक्ट लगता है। इसको नंबर 10 पर रखने का यही कारण है कि अब गोट 2 कभी बनेगी नहीं तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो नंबर 9 पर है हिट 2। मूवी के एंडिंग में जब कृष्णा और आर्या की शादी हो रही होती है तब अभिलाष आकर कहता है कि तुम्हारी जगह HIT में एक नया ऑफिसर आ गया है, अर्जुन सरकार। फिर नानी एज अर्जुन सरकार का कैमियो होता है। उस टाइम पर तो यह सीन शायद इतना तगड़ा नहीं लगा होगा, पर जब हिट 3 रिलीज हुई उसके बाद इस सीन को देखने में बहुत ही मजा आता है, जिसमें अर्जुन सरकार के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो कैसा होगा। वैसे अब हिट 3 के एंड में भी एक सीन आता है जहां कार्तिक के साथ हिट 4 का अनाउंसमेंट किया गया था। ये मूवी शायद 2027 में आ सकती है। तो नंबर 8 पर है लियो। इस मूवी की रिलीज से पहले यही बातें चल रही थी कि मूवी LCU का पार्ट होगी या नहीं, पर मूवी रिलीज होने के बाद सबको पता चल ही गया कि लियो भी LCU में है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जब लियो के पास विक्रम का कॉल आता है, जिसमें विक्रम का फेस तो नहीं दिखाता है पर आवाज जरूर सुनाई देती है, उस सीन को देखकर तो भाई मजा ही आ गया था। मैं कौन हूँ पता चल गया। और उसमें भी अनिरुद्ध का म्यूजिक भाई एकदम तगड़ा था। एम इसको नंबर 8 पर रखने का कारण भी यही है कि मूवी का सेकंड पार्ट कभी बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो लियो और रोलेक्स का फेस ऑफ देखने में मजा तो बहुत आएगा। तो नंबर 7 पर है हनुमान। मूवी के एंडिंग में जब मणि टूट जाती है और उस रक्त की बूंद से हनुमंतु में अब शक्तियां आ चुकी है, पर इस मणि के टूटने से असुर और काली शक्तियां भी आजाद हो चुकी है, जिनका सामना अब हनुमंतु को ही करना होगा। इसके लिए उसे खुद हनुमान जी ट्रेन करेंगे। ये सब हमें जय हनुमान मूवी में देखने को मिलेगा। जय हनुमान मूवी में हनुमान जी का रोल ऋषभ शेट्टी करते हुए दिखेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मूवी 2027 एंड या 2028 शुरू में आ सकती है, इससे पहले तो नहीं। तो नंबर 6 पर है सलार मूवी। मूवी के एंड में जब पता चलता है देवा सिर्फ वर्दा का दोस्त ही नहीं है, वे तो इस गद्दी का असली हकदार है जिसको वह वर्दा को दिलाना चाहता था। और जब यह सीन आता है जिसमें प्रभास के शरीर पर नीला पेंट हो रहा होता है और साथ ही वो रवि बसरूर का तगड़ा म्यूजिक, एकदम गूज़बम्प आ जाते हैं। अब गद्दी पर कौन बैठेगा इसका पता तो हमें सालार 2 में ही चलेगा। अभी तो प्रशांत नील ड्रैगन मूवी की शूटिंग में बिजी है, बाकी देखते हैं मूवी कब तक आएगी। तो नंबर 5 पर है कल्कि 2898 AD। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम यास्किन को वो एक बूंद सीरम मिल गई है जिसको पीकर वह शक्तिशाली बन जाता है। जहाँ पहले वह खुद चल नहीं पाता था, अब उसने अर्जुन के गांडीव धनुष को उठा लिया है, जिसको पहले कोई छूता भी था तो वह राख हो जाता था। पर अब सुप्रीम बहुत ताकतवर हो चुका है और उसके 4 हाथ भी आ गए हैं। अब उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वह है कर्ण यानी भैरवा। मूवी के सेकंड पार्ट की शूटिंग चालू है। मूवी शायद 2028 दिसंबर में रिलीज हो सकती है। तो नंबर 4 पर है KGF 2। जब KGF 2 के एंड में दिखाया जाता है कि रॉकी तो मर गया है, फिर एंड में आता है एक ऐसा सीन जिसमें वह चाय वाला किसी किताब को ऊपर से हटाता है और नीचे नाम लिखा हुआ दिखता है KGF चैप्टर 3। ये वाला सीन तो देखकर थिएटर में सीटियां तालियां बजने लगी थी। वैसे चैप्टर 3 में रॉकी 1978 से 1981 तक कहां था उसके बारे में ये मूवी बताएगी। वैसे डायरेक्टर अभी ड्रैगन की शूटिंग में बिजी है, फिर सालार 2, उसके बाद शायद KGF 3 पर काम करेंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो नंबर 3 पर है एनिमल। वैसे तो एनिमल पूरी मूवी वॉयलेंस से भरी हुई थी, पर एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब अजीज की एंट्री होती है और वह आकर रणविजय के दोनों भाइयों को मारता है, उस टाइम पर म्यूजिक और वॉयलेंस दोनों पीक पर थे। और इस सीन के साथ ही एनिमल 2 का अनाउंसमेंट भी किया जाता है। इस बार रणविजय के साथ उसी का कॉपी अजीज होने वाला है जो वॉयलेंस में उसका भी बाप है। बाकी अभी तो डायरेक्टर प्रभास के साथ स्पिरिट में बिजी है, उसके बाद शायद एनिमल पार्क आएगी। तो नंबर 2 पर है बाहुबली द बिगनिंग। 2015 में एक मूवी आई थी बाहुबली, जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को बदल के रख दिया था। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसका जवाब तो 2017 में जाकर मिला जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी।
इसी सवाल ने सेकंड मूवी को पूरे इंडिया में इतना फेमस करा दिया कि भारत के 29 राज्यों में यह मूवी हाईएस्ट ग्रोसर बनी थी। तो फाइनली नंबर 1 पर है विक्रम। यह मूवी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिनकी स्टोरी, एक्शन, म्यूजिक, हर एक चीज मास्टरपीस है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन पीछे कैसे रह सकता है। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन इतना तगड़ा है कि उसमें रोलेक्स के 5 मिनट के कैमियो ने उसे इंडिया का सबसे तगड़ा विलन बना दिया था। इस मूवी के बाद तो चारों तरफ रोलेक्स, अनिरुद्ध और लोकेश, इन्हीं तीनों की बातें चल रही थी। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।